Hey guys, this is me Kinshuk and you are watching my YouTube channel Wealth Wizards. So in this video, I am going to share my views on the current market scenario and especially post budget, which are the sectors which are likely to outperform, and in those sectors हम एक दो stocks की भी बात करेंगे which I think there is a good buying opportunity in them. Okay, so let's get started with the video. Okay. सो सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं कि निफ्टी के चार्ट में क्या हो रहा है, राइट. सो ये निफ्टी का डेली चार्ट है. अगेन इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग माय वीडियोस, सो यू मस्ट बी नोइंग दैट दिस इज़ द वेबसाइट in.investing.com विच आई यूज़ फॉर डूइंग द टेक्निकल एनालिसिस. ओके, सो इस पर आप चेक कर सकते हो. अदरवाइज ऑल्सो देर आर मेनी साइट्स, जैसे जेरोदा का काइट भी है, बट पर्सनली आई डोंट लाइक दैट काइट इंटरफेस मच, सो आई प्रेफर दिस in.investing.com. ओके, सो एनीवेज यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट है. सो ये आप देख सकते हो कि ये जो बड़ी सी रेड कैंडल है दैट वाज ऑन द डे ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स. 4 जून को एक बहुत फॉल आया था मार्केट में, राइट. एंड उसके बाद से मार्केट ने रिकवर किया एंड इट हैज़ बीन गोइंग अप स्लोली एंड स्टेडीली, राइट. सो अभी की सिचुएशन क्या है कि करेंट मार्केट प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस. ओके, सो इफ़ आई जूम दिस अ लिटिल बिट, ये 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है दिस लाइन. ओके, सो प्राइस ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया 20 EMA पे, और उसके बाद इफ़ यू सी देयर इज़ अ ग्रीन कैंडल. नाउ ये वाली जो एक कैंडल है दैट इज़ 24 जुलाई. सो दिस वाज द बजट डे. ओके, आई थिंक वेंसडे को बजट अनाउंस हुआ था, और मे बी इट वॉज ट्यूजडे, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक इट वॉज वेंसडे 24th. सो यहाँ पे एक डोजी टाइप की कैंडल दिख रही है आपको, राइट. थोड़ा सा फॉल हुआ था बट बाद में मार्केट रिकवर कर गया था एंड ओवरऑल मार्केट फ्लैट ही था ऑन दैट डे. ओके, एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि देयर इज़ अ ग्रीन कैंडल, और 2 कंजिक्यूटिव सेशंस में 2 ग्रीन कैंडल्स बनी है. ओके, सो लास्ट फ्राइडे को एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी और मार्केट सीम्स टू रिकवर फ्रॉम दिस सो कॉल्ड बैड न्यूज़. ओके, एंड स्पेशली जो कैपिटल गेन्स टैक्स में इंक्रीज़ हुआ कि LTCGs increased from 10% to 12.5% and STCGs increased from 15% to 20%, and also the securities transaction tax that you give, STT जिसको बोलते हैं, STT in futures and options is also increased. तो वो थोड़ी सी एक नेगेटिव न्यूज़ थी. एंड एट वन पॉइंट निफ्टी फेल बाई 1.5%, बट बाई द क्लोजिंग सेशन मार्केट ने ऑलमोस्ट रिकवर कर लिया था एंड इट वॉज ऑलमोस्ट फ्लैट. तो इनिशियली आई वॉज ऑल्सो स्केप्टिकल अबाउट द मार्केट, एंड मैंने उस दिन कोरा पे एक आंसर लिखा था वेयर आई मैंशनड कि वी मे सी अ साइडवेज और चॉपी मार्केट फॉर फ्यू डेज, फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स. ओके, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा है अभी. एंड थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट ने एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई निफ्टी पे. ओके, एंड इट सीम्स दैट द मार्केट इज गोइंग टू गो अप फ्रॉम हियर. ओके, सो नेक्स्ट वीक हमारा क्रूशियल रहेगा, एंड नेक्स्ट वीक में अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है एंड मार्केट यहाँ से, निफ्टी यहाँ से ऊपर जाता है, देन वो एक अच्छा सिग्नल रहेगा लॉन्ग टर्म मार्केट के लिए. ओके, सो निफ्टी इज़ लुकिंग गुड, राइट. RSI ऑल्सो अबव 60 है. यहाँ पे आप देखो कि ये RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. ठीक है, RSI पे मेरा एक वीडियो है, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट, इन विच आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल की व्हाट इज़ RSI एंड हाउ यू कैन मेक द मोस्ट यूज़ ऑफ दिस इंडिकेटर. ओके, तो ये 60 बेसिकली क्या होता है कि 40-60 का ये लेवल है. ओके, दीज आर द 2 क्रूशियल लेवल्स, 40-60. नाउ 70-30 भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, 80-20 भी यूज़ करते हैं, बट आई पर्सनली यूज़ 60-40 लेवल्स. तो 60 के ऊपर इट इज़ बुलिश. ओके, 60 के ऊपर अगर RSI है विच मीन्स देयर इज़ अ मोमेंटम इन द इंडेक्स और स्टॉक. सिमिलरली अगर 40 के नीचे है दैट मीन्स बेरिश, तो वहाँ पे हमें अवॉइड करना है या शॉर्ट सेलिंग करनी है. एंड अगर 40-60 के बीच में है तो साइडवेज. तो एक मतलब मोटा मोटी रूल ये है, नॉट रूल आई वुड से, बट एक स्ट्रैटेजी आप ऐसे यूज़ कर सकते हो कि अबव 60 अगर है तो दैट मीन्स बुलिश, एंड अबव 60 भी यहाँ पे स्लोप इसका अपवर्ड्स है. ओके, यू कैन सी दैट RSI इज़ इंक्रीजिंग, मतलब इसमें मोमेंटम है, राइट. तो ऐसे केस में अगर आपको कुछ करना है, ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है, तो यू कैन बाई. 40 से 60 में इट इज़ साइडवेज और चॉपी मार्केट, तो वहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हो. एंड बिलो 40 अगर जाता है तो यू कैन सेल. ठीक है, अगर आप शॉर्ट करते हो तो आप शॉर्ट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन सेल. ओके, मतलब 40 के नीचे बेरिश है, 60 के ऊपर बुलिश, एंड बीच में अगर है 40-60 तो दैट मीन्स इट इज़ साइडवेज. ओके,
तो यहाँ पे इन अ नटशेल निफ्टी इज़ लुकिंग गुड, और जैसा कि एक एंटिसिपेशन था कि बजट के बाद फर्दर फॉल आएगा, वो अभी तक नहीं आया है, और ये जो प्रीवियस इसका हाई था अगेन उसने उस लेवल को टच कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक आई एम होपिंग कि मार्केट विल फर्दर गो अप फ्रॉम हियर, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, बट आई डोंट सी कि बजट का कोई इम्पैक्ट होगा मार्केट पे, ओके। सो अदर देन दैट इट इज़ अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस विच इज़ अगेन अ गुड साइन फॉर द निफ्टी, ओके। तो ये आप देख सकते हो कि ये 20 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, देन बिलो दैट इज़ 50, 100 एंड 200। तो करेंट मार्केट प्राइस इज़ अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, ओके। सो निफ्टी का एक हमने जनरल एक व्यू देख लिया कि निफ्टी इज़ लुकिंग बुलिश, ठीक है, एंड यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ हम देखते हैं सेक्टर्स, ठीक है, कौन से सेक्टर हैं जहाँ पे अभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ओके। सो अगेन फॉर दिस देर इज़ दिस वेबसाइट, ओके। सो आई विल गिव द लिंक्स फॉर ऑल दीज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक दैट आउट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेक्टर्स की परफॉर्मेंस क्या है। जस्ट क्लिक ऑन दिस NSE सेक्टोरल, और यहाँ पे आप फिल्टर आउट कर सकते हो वीकली, मंथली, ईयर टिल डेट, 1 ईयर, 3 ईयर्स, राइट। तो हम वीकली और डेली में देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिन्होंने पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। तो इफ़ यू विल सी द वीकली रिटर्न्स, तो एक फार्मा है, ओके, 5.7%। उसके बाद वी हैव दिस ऑटो 5.16%, एंड अदर देन दीज टू मीडिया 5.74%। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स अभी लग रहे हैं, ओके, फार्मा, ऑटो एंड मीडिया। नाउ पर्सनली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ मीडिया सेक्टर, तो मीडिया भी आप देख सकते हो, बट आई वुड जनरली अवॉइड दिस सेक्टर। तो इन माई ओपिनियन दीज टू आर माई फेवरेट पिक्स, फार्मा एंड ऑटो। तो इन दो सेक्टर्स को हम देखते हैं, ओके। सो लेट मी गो टू दिस वेबसाइट niftyindices.com, राइट। तो यहाँ पे पहले हम फार्मा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे सेक्टर्स लिस्टेड हैं, और इसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं, यू कैन चेक दैट आउट, ओके। तो हम बात करेंगे अभी फार्मा और ऑटो की, एंड आई विल गिव यू 1 स्टॉक ईच वेयर आई फील कि अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ओके। सो बहुत सारे स्टॉक्स हैं इसमें फार्मा में, सो आई हैव ऑल्सो नॉट एनालाइज्ड ईच एंड एवरी स्टॉक, बट आई विल गिव यू 1 और 2 स्टॉक्स जहाँ पे मैंने खुद बाइंग की है, एंड आई फील कि इट इज़ लुकिंग वेरी गुड, ओके। तो जब आपने निफ्टी फार्मा पे क्लिक किया तो यू गेट दिस टैब जहाँ पे आप सारे स्टॉक्स देख सकते हो, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम सन फार्मा टू व्हाट इज़ दिस, ओके, सम स्मॉल कैप कंपनी में बी, आई डोंट नो, ओके। सो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो भी फार्मा सेक्टर को बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड यू कैन एनालाइज दीज स्टॉक्स, ठीक है। सो अगर आपको सेक्टर पता चल गया कि फार्मा सेक्टर है, देन वी हैव ऑटो सेक्टर, देन मीडिया, तो ये सेक्टर्स अभी चल रहे हैं, मतलब यू हैव नैरोड डाउन द स्टॉक्स, ठीक है। वैसे अगर आपको सेक्टर ही नहीं पता है तो हाउ यू विल एनालाइज एनी स्टॉक, ठीक है। 5000 स्टॉक्स लिस्टेड हैं टोटल NSE और BSE पे। तो द फर्स्ट अप्रोच इज़ टू नैरो डाउन टू सेक्टर्स कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो अभी चल रहे हैं, और हमें उन्हीं सेक्टर्स पे फोकस करना है, ओके। सो अभी आपके पास सेक्टर्स आ गए कि फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर, ठीक है। तो नाउ वी हैव लिमिटेड स्टॉक्स जो हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज द टॉप डाउन अप्रोच दैट वी जनरली फॉलो इन टेक्निकल एनालिसिस, राइट। सो इसमें आई विल डिस्कस अबाउट दिस ग्लेनमार्क फर्स्ट, ओके, एंड वन मोर स्टॉक इज़ देयर, ग्रैन्यूल्स। तो ग्रैन्यूल्स मैंने ऑलरेडी बाई किया हुआ है काफ़ी टाइम से, एंड आई एम हैविंग सम प्रॉफिट ऑल्सो। तो ये 2 स्टॉक्स आर ऑन माई रेडार, एंड लेट्स डिस्कस दिस, ओके। सो ग्लेनमार्क फर्स्ट वन, सो लेट्स गो टू, ओके, फर्स्ट लेट्स सी द सेक्टर। सो निफ्टी फार्मा का एक बार चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो निफ्टी फार्मा का अगेन वी विल गो मंथली, वीकली और डेली, ठीक है। तो मंथली पे अगर हम देखें तो मंथली पे इट इज़ गोइंग अप, राइट, एंड RSI इज़ ऑल्सो अबव 60 विच इज़ गुड, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन था, इफ़ आई पुट दिस लाइन, तो ये एक कंसोलिडेशन था 2015 से लेके 2021 तक, राइट, सॉरी 2021 के बाद 23 में इसने ब्रेकआउट दिया, एंड उसके बाद से आप देख सकते हो कि कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड है इस सेक्टर में, ठीक है। सिमिलरली इफ़ आई गो टू द वीकली टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे भी आप सेम चीज़ देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट हुआ, एंड द स्टॉक इज़ गोइंग अप, सॉरी द इंडेक्स इज़ गोइंग अप ट्रेंड में है, ठीक है। प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, एंड यू हैव द वॉल्यूम ऑल्सो, यहाँ पे आप वॉल्यूम भी देख सकते हो, RSI अबव 60, ठीक है। यहाँ पे इफ़ यू सी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ओके,
एंड इसके बाद से RSI अबव 60 है। सो ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है एंड एज आई टोल्ड यू कि RSI अबव 60 मतलब बुलिश। तो इसको क्रॉस करने के बाद जब यहाँ पे इसने 60 लेवल को क्रॉस किया, इसके बाद कई बार इसने 60 पे सपोर्ट लिया, सी यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, बट 60 के नीचे नहीं गया, विच मीन्स अभी भी ये अप ट्रेंड में है एंड यू कैन सी ऑन द प्राइस ऑल्सो कि ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड है इस सेक्टर में, राइट। डेली पे भी हम देख लेते हैं। तो डेली पे आप देखो कि लेटेस्ट एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में वी हैव गुड ग्रीन कैंडल्स, ओके, एंड यू सी द वॉल्यूम ऑल्सो, ठीक है, एंड RSI अबव 60, राइट। तो सेक्टर ओवरऑल बुलिश लग रहा है। एंड नाउ लेट्स गो टू द स्टॉक ग्लेनमार्क, ओके। सो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, एंड यहाँ पे इफ़ आई गो टू द मंथली टाइम फ्रेम, लेट मी जूम आउट, यहाँ पे कब ब्रेकआउट है, ओके। सो लेट मी पुट द लाइन, राइट। सो दिस इज द लाइन, ये एक रेजिस्टेंस था, इसने इस हाई को टच किया और उसके बाद यू सी दिस इज अ कप। नाउ कप फॉर्मेशन पे भी मेरा एक सेपरेट वीडियो है, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। सो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी, कप ब्रेकआउट, ठीक है। तो नॉर्मली होता क्या है, लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द कप स्ट्रॉन्गर इज द ब्रेकआउट, ठीक है। तो ये कप फॉर्मेशन में जितना टाइम लगेगा उसके बाद जो ब्रेकआउट होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे आप देखो कप का ड्यूरेशन क्या है, 2015 से लेके 2024, मतलब 9 ईयर्स का कप था एंड 9 ईयर्स के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो जनरली जो इसकी डेप्थ होती है, ठीक है, डेप्थ क्या है, ये आप हाई ले लो 1257 और इसका लो 171, ठीक है। तो दिस इज़ द डेप्थ 1257 माइनस 171, तो अप्रॉक्स आई गेस इट इज़ आई डोंट नो 1080 समथिंग आएगा। तो 1080 इज़ द 1080 पॉइंट्स, दिस इज़ द डेप्थ ऑफ दिस कप, ठीक है। तो जो इसका फर्स्ट टारगेट होगा, प्रोबेबल टारगेट, दैट इज़ इक्वल टू द डेप्थ ऑफ द कप, मतलब इसके ऊपर 1000 पॉइंट्स और ऊपर ये जा सकता है, मतलब अभी बहुत स्कोप है इसमें, राइट। अभी तो जस्ट ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे एंड इफ़ यू कैलकुलेट द टारगेट तो प्रोबेबल टारगेट इज समवेयर अराउंड 2200 समथिंग, ठीक है, क्योंकि इसकी डेप्थ है अराउंड 1080 जो हमने कैलकुलेट किया एंड इस लेवल के ऊपर आप निकाल लो 1080 पॉइंट्स ऊपर, तो बहुत स्कोप है अभी इसमें। एंड दिस इज़ लुकिंग वेरी गुड, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। सो इसमें मैंने अभी इन्वेस्ट नहीं किया, बट आई एम प्लानिंग टू मेक अ पोजीशन इन दिस नेक्स्ट वीक, ओके। एंड यू सी द वॉल्यूम ऑल्सो, तो यहाँ पे आप देखो कि ग्रीन वॉल्यूम ज़्यादा है एंड रेड वॉल्यूम कम है, ओके। रेड वॉल्यूम भी बीच बीच में है बट दैट इज़ अ स्मॉलर बार, ठीक है। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट वॉल्यूम इज़ वन थिंग विच कैनॉट बी हिडन, ओके। प्राइस कैन बी हिडन बट वॉल्यूम कैनॉट बी हिडन, राइट। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई बड़ा प्लेयर कुछ भी बल्क में बाइंग करता है, बड़ा प्लेयर का मतलब हो गया कि दे कैन बी म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और FIIs, ठीक है, मार्केट को वही चलाते हैं, राइट। सो जब वो कुछ बाइंग करते हैं तो बल्क में करते हैं एंड वो वॉल्यूम दिखता है हमें, राइट। तो अगर हमें यहाँ पे भी आप देखो कि देयर इज़ अ ह्यूज वॉल्यूम, तो हाई वॉल्यूम का मतलब है कि सम बिग प्लेयर इज बाइंग इन दिस स्टॉक एंड इफ दे आर बाइंग दैट मीन्स देयर इज समथिंग, देयर इज सम इंफॉर्मेशन विच दे हैव विच वी माइट नॉट हैव, बट हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम देखना है। एंड अगर हाई वॉल्यूम है इसका मतलब कि FIIs या म्यूचुअल फंड्स इसको खरीद रहे हैं एंड दैट मीन्स कि दिस स्टॉक इज़ लाइकली टू गो अप, ओके। सो जस्ट फॉलो दिस वॉल्यूम, राइट, वॉल्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो मंथली पे हमने देखा कि देर इज़ अ कप ब्रेकआउट, ओके। फिर हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली पे भी सेम आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट जो हमने लाइन लगाई थी, तो वीकली पे भी आप देख सकते हो सेम यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, राइट। एंड RSI इज़ अबव 60, वॉल्यूम भी है, ओके। एंड कंटिन्यूस यहाँ पे आपको एक अप ट्रेंड भी दिखेगा, राइट। So this is continuous uptrend, higher highs and higher lows. So according to Dow theory this is an uptrend, ठीक है। एंड डेली पे आप देखो तो डेली पे भी यू सी कि प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, ठीक है, कंटिन्यूस अपट्रेंड है, वॉल्यूम है एंड RSI अबव 60। RSI अबव 60 मतलब मोमेंटम भी है इस स्टॉक में, ओके। नाउ थोड़ा बहुत करेक्शन पॉसिबल है बिकॉज काफ़ी चल चुका है ये स्टॉक, बट ओवरऑल जैसा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म मतलब 3 से 4 साल के लिए, तो यू हैव टू सी द मंथली टाइम फ्रेम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, लेट्स से स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो डेली और वीकली आप देख सकते हो, ठीक है। इंट्राडे करना है
तो फिर आप और शॉर्टर टाइम फ्रेम में जा सकते हो। ओके, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंट्राडे या ये सब ट्रेडिंग वगैरह, वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर इन्वेस्टमेंट, राइट। तो यहाँ पे मंथली पे आप देखो कि मंथली पे अभी ब्रेकआउट हुआ है जस्ट, एंड देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज़, अगर आप डेली पे देखोगे इसको, अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म का टारगेट लेके चल रहे हो, तो यू विल से कि ऑलरेडी इतना ये चल चुका है, तो दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव नाउ, वाई शुड आई बाई। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो देयर इज़ नो, यू हैव नॉट मिस द बस, आई वुड से, ठीक है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये ब्रेकआउट हुआ है जस्ट अभी। एंड एज आई टोल्ड यू, जब कप का ब्रेकआउट होता है तो जो फर्स्ट टारगेट होता है, दैट इज़ मिनिमम टारगेट जो होता है, दैट इज़ द डेप्थ ऑफ द कप, ठीक है। जो हमने निकाला कि टारगेट वुड बी समवेयर अराउंड 2200 से 2300 के बीच में, राइट। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से दिस इज़ लुकिंग गुड, सेक्टर इज़ ऑल्सो गुड, एंड दिस स्टॉक इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड. So Glenmark Pharma, again one stock which I believe कि there is a good buying opportunity. Again, please don't consider this as a recommendation. So अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च एंड डू इट अकॉर्डिंग टू योर रिस्क. ओके, सो ग्लेनमार्क इज़ देयर एंड आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट वन मोर स्टॉक दैट इज़ ग्रैन्यूल्स. ठीक है, तो ग्रैन्यूल्स में मैंने बहुत पहले से बाइंग कर रखी है एंड आई एम हैविंग सम 11% का प्रॉफिट अभी. सो लेट्स सी द चार्ट ऑफ ग्रैन्यूल्स नाउ. ओके, तो ग्रैन्यूल्स का भी आप मंथली चार्ट देखो, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन था. ओके, एंड कंसोलिडेशन के बाद दिस इज़ द लेवल. ओके, 2020, उसके बाद ये 2024 मार्च आई गेस इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया. ठीक है, ये कंसोलिडेशन फेज, ये भी एक कप है, ऑल्दो दिस इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन कप, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं है, बट स्टिल दिस इज़ अ कप. तो यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया, राइट. एंड लास्ट 2 मंथ्स में आप देख सकते हो देयर इज़ अ ह्यूज ग्रीन कैंडल विद वॉल्यूम ऑल्सो. इफ आई जूम दिस यू विल सी द वॉल्यूम, राइट. सो यहाँ पे मेरी बाइंग अराउंड 489 की है, 489 पे मैंने बाई किया है. मतलब एवरेज प्राइस मेरा 489 का है एंड अभी 563 पे चल रहा है. तो ओवरऑल 11% का प्रॉफिट है एंड आई एम होल्डिंग सम 50 शेयर्स इन दिस. ओके, RSI भी आप देखो तो RSI ने यहाँ 60 के नीचे गया था एंड अगेन यहाँ पे आप देखो यहाँ ब्रेकआउट हुआ. ब्रेकआउट के बाद RSI 60 पे सपोर्ट लेके कंटिन्यूस 60 के ऊपर है एंड देयर इज द स्लोप इज अपवर्ड्स विच मीन्स यहाँ पे मोमेंटम है. एंड इफ़ यू सी द वॉल्यूम ऑल्सो ह्यूज वॉल्यूम. ओके, जो ग्रीन बार्स हैं दैट इज़ ह्यूज एज कम्पेयर टू द रेड वॉल्यूम. ओके, सो मंथली पे इट इज़ लुकिंग गुड. वीकली पे भी हम देख सकते हैं अगेन सेम यहाँ पे ब्रेकआउट, प्राइस अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस एंड RSI इज अबव 60 विच मीन्स बुलिश, राइट. डेली पे चलते हैं तो डेली पे अगेन प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस. यहाँ पे थोड़ा सा ये इफ़ यू सी कुछ ट्रेडिंग डेज के लिए इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, सपोर्ट लिया 20 EMA पे एंड देन अगेन इट वेंट अप. तो कंटिन्यूस 5 ग्रीन कैंडल्स विद वॉल्यूम एंड RSI अबव 60. सो डेली पे भी इट इज़ लुकिंग बुलिश. ठीक है, ओके. सो फार्मा सेक्टर में हमने 2 स्टॉक्स की बात की कि ग्लेनमार्क और ग्रैन्यूल्स. नाउ ऑनेस्टली मैंने बाकी स्टॉक्स चेक नहीं किए हैं, सो यू कैन एनालाइज इन द सेम वे, बट आई बिलीव कि ग्लेनमार्क और ग्रैन्यूल्स 2 स्टॉक्स हैं विच आर लाइकली टू परफॉर्म बेटर देन द रेस्ट. ओके, सो ये तो हो गया फार्मा. अब चलते हैं ऑटो. दूसरा सेक्टर हमारा है ऑटो, राइट. तो वेयर इज ऑटो? ओके, ऑटो में आई विल डिस्कस अबाउट वन स्टॉक. ओके, दैट इज अशोक लेलैंड. तो ये भी मैंने आई थिंक 3 to 4 मंथ्स पहले बाई किया था. सो लेट्स सी निफ्टी ऑटो. पहले हम सेक्टर देख लेते हैं एंड देन वी विल सी द एनालिसिस ऑफ अशोक लेलैंड. ओके, तो निफ्टी ऑटो अगर आप देखो मंथली पे तो यू सी कंटिन्यूस अप ट्रेंड, राइट. आप देखो लगातार ग्रीन वॉल्यूम, सी द वॉल्यूम एंड सी द ग्रीन कैंडल्स. सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इस ऑटो सेक्टर में एंड RSI ऑलमोस्ट 90 पहुंच गया है, राइट. सो अबव 60 इसने क्रॉस किया एंड ये अभी 90 पे, राइट. वीकली पे हम देख लेते हैं. वीकली पे भी अप ट्रेंड है, वॉल्यूम है, राइट. एंड इफ़ आई गो टू द डेली टाइम फ्रेम तो डेली पे भी यू सी देयर इज़ अ क्लियर अप ट्रेंड एंड प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस. थोड़ा सा इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था 20 EMA पे एंड RSI अबव 60. ओके, RSI ने अभी 60 को क्रॉस किया एंड लास्ट 2 डेज में ऑटो सेक्टर भी अप है. ओके, ऑटो सेक्टर में भी एक अच्छा मूव आ चुका है, राइट. एंड नाउ लेट्स गो टू द स्टॉक जिसकी हम बात करने वाले हैं, अशोक लेलैंड.
सो आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो शॉर्ट बिकॉज बहुत से लोग बोलते हैं कि इतना लंबा लंबा वीडियोज़ वी डोंट वॉन्ट टू वॉच. सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इन मिनिमम टाइम एज पॉसिबल. ठीक है, तो दैट्स वाई आई एम गोइंग अ बिट फास्ट, बट in future also I'll make videos on some different stocks related to these two sectors, auto or pharma, because if in one video I talk about too many stocks then वो video की duration बढ़ जाती है and then people don't like to watch. Okay, अभी already 21 minutes का video हो चुका है, so let me wrap this up very quickly. Okay, so अशोक लेलैंड का हम चार्ट देख लेते हैं फटाफट. So let's go to the monthly time frame. यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज था एंड देन ब्रेकआउट. ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट, और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सो आई विल टेक अ मोमेंट टू एक्सप्लेन दिस. ये आप देखो, ये जो प्राइस है दैट इज रेजिस्टेंस. ठीक है, बिकॉज इसने यहाँ पे आया और इसके बाद ये नीचे आ गया, सो दिस बिकम्स अ रेजिस्टेंस. नाउ नेक्स्ट टाइम इसने यहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस फेस किया एंड देन इट वेंट डाउन, फिर इसने इसको क्रॉस किया. तो जब स्टॉक प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, नाउ दिस रेजिस्टेंस बिकम्स द सपोर्ट. दिस इज कॉल्ड चेंज इन पोलैरिटी. ओके, तो जब ये स्टॉक वापस यहाँ पे आएगा तो दिस इज नाउ द सपोर्ट, और अगर इसने सपोर्ट लेके इट गोज अप, सो दिस इज चेंज इन पोलैरिटी. ओके, चेंज इन पोलैरिटी मतलब जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया. सो अगर इस टाइप का सेटअप है, विच मीन्स दिस इज अ बुलिश साइन कि ये जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये इतना इजीली ब्रेक नहीं होगा. राइट, एंड इसके बाद आप देखो कि इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड यू सी कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स. ओके, RSI अबव 60 है, प्राइस अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस. राइट, सो अभी इसका प्राइस है 246. आई एम हैविंग 200 शेयर्स. ओके, 200 शेयर्स मैंने बाई किए थे एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 221. तो अभी मेरा प्रॉफिट इसमें अराउंड 15% है आई बिलीव, या आई थिंक ग्लेनमार्क में इट इज़ सॉरी ग्रैन्यूल्स में इट इज़ 15% एंड इसमें मेरा शायद 11-12% का प्रॉफिट है. यू कैन कैलकुलेट. 221 पे बाई किया था, 246 अभी प्राइस है. एनीवेज, सो वीकली टाइम फ्रेम में भी आप देखो कि ये लाइन है ब्रेकआउट की, जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था एंड प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस. ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेशन बीच में हुआ था 3 वीक्स, उसके बाद यू सी दिस ग्रीन कैंडल, और ये एक ग्रीन कैंडल में ही इसने पूरे जो इसका लो था उसको ब्रेक कर दिया. ओके, इसको ओवरकम कर लिया एंड यू सी द वॉल्यूम ऑल्सो हियर. RSI अगर आप देखो तो RSI अबव 60 है, विच मीन्स बुलिश. ओके, सो वीकली पे भी इट इज़ लुकिंग गुड एंड डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में ये कुछ कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ से इसका मूवमेंट स्टार्ट हुआ. ओके, इफ़ आई पुट दिस एरो, सो यहाँ से इसका एक अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ. अगेन थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, बट यू सी लास्ट ट्रेडिंग डे आई थिंक ये 6% अप था अशोक लेलैंड, एंड यू सी द वॉल्यूम ऑल्सो, मतलब ह्यूज क्वान्टिटीज़ में यहाँ पे बाइंग हुई है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट RSI ने अभी 60 को क्रॉस किया एंड जस्ट सी द मोमेंटम, जस्ट सी द स्लोप. ठीक है, बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में इसने इसको ब्रेक किया है. सो विच मीन्स कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन दिस स्टॉक एंड अभी ये ऑल टाइम हाई पे भी है. तो अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, इसका मतलब क्या है, देयर इज़ नो रेजिस्टेंस, ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन. ओके, यहाँ पे भी आप देखो अगर मंथली टाइम फ्रेम में ये ऑल टाइम हाई है 246, मतलब ऊपर कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन, बुलिश साइन. ओके, सो डेली पे भी इट इज़ लुकिंग गुड. RSI अबव 60 है, वॉल्यूम था लास्ट डे एंड प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस. सो ऑटो सेक्टर इज़ अनदर सेक्टर विच आई बिलीव इज़ गोइंग टू आउट परफॉर्म इन द कमिंग डेज, और उसमें मैंने आपको एक स्टॉक दे दिया अशोक लेलैंड, बाकी भी आप चेक कर सकते हो लाइक टाटा मोटर्स, M&M, मारुति. ओके, सो दिस इज़ द अप्रोच विच यू कैन फॉलो टू डू द टेक्निकल एनालिसिस. राइट, so just to recap the video, we have two sectors, pharma and auto, which are looking good. Pharma में granules है and Glenmark Pharma है, and in auto we have this Ashok Leyland. Okay, so hope you liked the video, and if you have liked the video, please like, share, comment and subscribe to my channel, and also press the bell icon so that you don't miss any notifications. Okay, and I'll see you guys in the next video. Till then, bye and happy investing.